नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं कि भोलेनाथ आप लोग का इस बार सिलेक्शन जरूर कराए। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई सीवीटी 1 का एग्जाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने सीवीटी 2 का एग्जाम डेट जारी कर दिया है 19 और 20 मार्च को, लेकिन अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं की है। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कब रिजल्ट आएगा। एक और आरआरबी के वेबसाइट पे रिजल्ट का लिंक ऐड किया गया है। बात करेंगे कि कब तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एएलपी का और आरआरबी जेई का सीवीटी 1 का क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ रॉ स्कोर रह सकता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब मुद्दा बन चुका है सीवीटी 2 के एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड करने का, क्या ये एक्सटेंड होगा और इसके लिए क्या करना चाहिए। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिजल्ट के सेक्शन में ये सेक्शन ऐड कर दिया गया है। रिजल्ट का सेक्शन, ये सेक्शन पहले नहीं था, ये सेक्शन अब ऐड किया गया है। जिस तरह से जो चंडीगढ़ के वेबसाइट पे ये रिजल्ट का सेक्शन ऐड किया गया था, ये चंडीगढ़ के वेबसाइट पे रिजल्ट का सेक्शन मान सकते हैं कई दिन पहले ही ऐड किया गया था, और इसी रिजल्ट के सेक्शन पे ये जो लिंक है शो होता है। Login to portal is disabled due to objection review activity and it will be enabled once objection review is completed and score cards are ready to be viewed। यानी इसी लिंक के थ्रू आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे, और इसी तरह से जो लिंक है वो बिलासपुर के भी वेबसाइट पे ऐड कर दिया गया है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ खलबली निकल के आ रही है, लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई का जो रिजल्ट है 1 से 2 दिन के अंदर ही, यानी कि फरवरी महीने में ही आपको देखने को मिल सकता है। अब आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका सीवीटी 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएलपी के रिगार्डिंग। एएलपी का जो सेफ स्कोर माना जा रहा है कि इतने यदि आपके नंबर हैं तो चांसेस है कि सीवीटी 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप लोग सीवीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यूआर कैटेगरी से हैं और यदि आपके नंबर 40 के आसपास हैं तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका सीवीटी 1 का एग्जाम क्लियर हो सकता है, चांसेस है। ओबीसी हैं और 38 नंबर तक है तो आपका चांस है कि सीवीटी 1 एग्जाम क्लियर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस हैं और 36 नंबर तक है तो चांस है कि आपका सीवीटी 1 एग्जाम क्लियर हो सकता है। एससी कैटेगरी पे 35 पे चांस बन रहा है और एसटी कैटेगरी से 33 पे चांस बन रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने एएलपी सीवीटी 1 एग्जाम कौन से बोर्ड से दिया है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद हम लोग यदि आरआरबी जेई की बात करें कि सीवीटी 1 का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो यूआर कैटेगरी से 60 नंबर के आसपास हैं तो आप लोग सेफ हैं। ओबीसी हैं 58 पे आपका चांस बन रहा है। ईडब्ल्यूएस 56, एससी 54 और एसटी 52। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि एएलपी जेई सीवीटी 1 में आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं और आप लोगों ने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वो एग्जाम के डेट को एक्सटेंड करने का। एग्जाम के डेट को एक्सटेंड करने का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एएलपी और जेई का जो सीवीटी 2 एग्जाम रखा गया है वो 19 और 20 मार्च को, और ये जो नोटिस पब्लिश किया गया था वो 18 फरवरी 2025 के डेट में, जिसमें रेलवे ने बोला कि रिजल्ट अंडर फाइनलाइजेशन है और शॉर्टली पब्लिश कर दिया जाएगा। यदि ये 18 फरवरी को नोटिस निकालती और 19 या 20 तक भी रिजल्ट दे देती तो शॉर्टली का मतलब समझ में आता कि चलिए शॉर्टली इन्होंने बोला और रिजल्ट दे दिया और 1 महीने का हमारे पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का। अब यदि ये रिजल्ट मान सकते हैं फरवरी के एंड में दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है जो 19 मार्च को है, आपका एडमिट कार्ड 15 मार्च को आ जाएगा। उसके बाद यदि आपका एग्ज़ाम सिटी दूर दिया जाता है तो आप लोग 16 या 17 मार्च को आप लोग चले जाएंगे। बीच में मान सकते हैं होली भी है 1-2 दिन, तो उसमें भी आप लोग मान सकते हैं मोटा मोटी यदि एग्ज़ाम फरवरी के एंड में यदि ये रिजल्ट देते हैं तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए 15 दिन का ही इनफ है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोई कितना भी करेगा तो 15 दिन ही तैयारी कर पाएगा।
और सिलेबस आप लोग देखें, ये आपका ALP CBT 2 का सिलेबस है। ये आपका ALP CBT 2 का सिलेबस है, जिसमें देख सकते हैं मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। कितना भास्ट सिलेबस है देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग चलिए तो पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है। पूरे यानी कि न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाएंगे। और ये जो ट्रेड का पोर्शन है, ट्रेड भी आपको 35% नंबर ला करके पास करना है। ये नहीं है कि ये जो CBT 2 का सिलेबस है इसे ऐसे ही पास कर लेना है। इसका जो वेटेज है मेरिट लगने में वो 70% है। उसी तरह से यदि आप लोग JEE का सिलेबस देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल एबिलिटी है। तो JEE का जो CBT 2 सिलेबस है वो भी मान सकते हैं काफ़ी वास्ट है। तो अब ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एग्ज़ाम के डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट के पास 15 दिन पर्याप्त समय नहीं होगा। यदि ये 18 बोल करके 19 या 20 को रिजल्ट दे देते तो चलिए 1 महीना माना जाता कि हमारे पास समय है, लेकिन अब मुश्किल से मुश्किल 15 दिन का हमारे पास समय बचेगा। तो ये इतना इनफ टाइम नहीं है। ये जो वैकेंसी आई है, चाहे ALP की बात करें या JEE की बात करें, 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर मान सकते हैं ALP में 50 प्लस हैं या जूनियर इंजीनियर में 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, वो तो सेफर साइड है कि चलिए हमारा CBT 1 क्लियर होगा ही, और वो पहले से लगे हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जिनके नंबर मान लीजिए कम है, नॉर्मलाइजेशन के कारण सिलेक्शन हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर कम है किसी भी बोर्ड से, या ALP CBT 1 एग्ज़ाम किसी कारण से मान सकते हैं होता है कि दिन खराब होता है, एग्ज़ाम खराब चला गया, सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर उनके पास तो तैयारी का पर्याप्त समय हुआ नहीं, तैयारी हो नहीं पाया, और वो फिर तो रेस से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं पटना में, उन्होंने भी अब बोला है कि रिजल्ट जल्द दिया जाए और CBT 2 का जो एग्ज़ाम है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि समय काफ़ी कम मिलेगा, सिलेबस बड़ा है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम डेट बढ़ना चाहिए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी रखा जाएगा। यदि रिजल्ट मान सकते हैं जल्द आता है तो फिर रिजल्ट के बाद इसका डेट एक्सटेंशन का भी मुद्दा रखा जाएगा, और बिल्कुल डेट एक्सटेंड होना ही चाहिए। इस पे अब आप लोग की क्या राय है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में हर कैंडिडेट जरूर बताएं कि क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होना चाहिए या इसी 19 या 20 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। जो भी आपके राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।